हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने फोर्स, प्रेशर एंड थ्रस्ट का लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और ये क्या कर सकता है, मतलब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बैच है हमारा संघर्ष बैच, जो कि टारगेट कर रहा होगा JNVST क्लास 9 2022 को, जिसका आपका शेड्यूल्ड एग्जाम डेट है 9 अप्रैल 2022। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं अक्षित्रा श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं कंपटीशन यात्रा। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि फोर्स क्या होता है। बेसिकली आपने फोर्स के बारे में कुछ हद तक जान रखा होगा, पर मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक फोर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चलता हूँ। फोर्स क्या होता है? फोर्स हम लोग अगर डेफिनेशन के थ्रू जानना चाहें, अब पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स को डिफाइन करना हम लोग चाहें तो हम लोग कह सकते हैं अब पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं मतलब धकेलते हैं, या फिर पुल करते हैं तो मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक डस्टर है, अगर भी किसी भी चीज को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत? आई थिंक सो कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्स के और डेफिनेशंस बहुत अधिक तरह के डेफिनेशन है, बहुत बेहतरीन डेफिनेशंस है, बट वो आपको अभी नहीं है, फर्दर लेक्चर्स में जानने हैं। ठीक है, तो फोर्स का भी आपको डेफिनेशन क्या पता चल गया। अब पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। मतलब अगर किसी भी चीज को हम धक्का देते हैं या फिर अपनी तरफ खींचते हैं तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बेसिक सी बात आती है जो कि आपके JNVST में पूछी जाती है, जो कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन इस तरह नहीं आता है कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताइए, कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है। क्वेश्चन में आपको दे देगा, कोई एक केस इमेजिन करवा देगा, बोलेगा यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक है, कोई एक केस आपको बोल देगा, वो बोलेगा यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मतलब कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, पहला फोर्स क्या कर सकता है, बेसिक जो बातें बताऊंगा इसे अपने दिमाग में डालते चलिएगा। पहला फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब फोर्स किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अब ये सर स्टेट ऑफ मोशन क्या है? हम लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है मोशन, एक होता है रेस्ट। एक होता है मोशन, एक होता है रेस्ट। तो मतलब बॉडी किसी चीज को मोशन में ला सकता है, या फिर किसी रेस्ट में जो चीज है उसे मतलब कि जो चीज रेस्ट में है उसे मोशन में ले जा सकता है, या फिर कोई चीज मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, ये अभी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये रेस्ट में है। जैसे मैं इसे वो पुल कर रहा हूँ, पुल मतलब मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगाने की वजह से ये क्या हुआ? मोशन में आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिस वजह से ये अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर लिया। ये पहले रेस्ट में था, अब किस में आ गया? मोशन में आ गया। बात समझ में आ रही है? दूसरी केस मान लेते हैं ये चल रहा है, मैं यहाँ रोक दूं, ठीक है, तो मतलब ये पहले मोशन में था, मैंने इसे रेस्ट में ला दिया। मतलब फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे हम मोशन में ला सकते हैं, और कोई बॉडी मोशन में है तो उसे हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं। बात समझ में आ गई? फील आ गई इस बात की? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दूसरा, फोर्स कैन change the direction of a moving body। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मतलब फोर्स किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मान लेते हैं ये आ रहा है, हम लोग इसे ऐसे हाथ मारे तो ये इधर डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, कैसे सर? एक और एग्जांपल बताइए। आपने कैरम खेला है? कैरम बिल्कुल खेला होगा। कैरम में जब आप वो जो क्या कहते हैं उसे, स्ट्राइकर जो होता है, उससे आप लोग मारते हैं तो वो एंड्स ऑफ द कैरम पे टकरा के इधर 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 लगाती है। मतलब जो एंड्स ऑफ द कॉर्नर है वो क्या करते हैं? उस चीज का, उस स्ट्राइकर का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। वो पहले मैंने इस डायरेक्शन में मारा, ये जो एंड था इसने इसे एक फोर्स दिया, फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन ये हो गया। या फिर दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, धोनी साहब हैं हमारे, MS धोनी साहब, वो बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं। अब किसी ने बॉल फेंकी, मान लेते हैं बुमराह ने बॉल फेंकी, ठीक है,
बुमराह ने बॉल फेंकी, उन्होंने बॉल आ रही थी ऐसे, उन्होंने ऐसे बैट घुमाया और बॉल इस डायरेक्शन में चली। मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, अपने बैट से बॉल पे एक फोर्स लगाया, अपने बैट से बॉल पे एक फोर्स लगाया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो मूविंग बॉल है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। बॉल अगर उस फोर्स नहीं लगाते तो बॉल ऐसे चली जाती, वहां से ऐसे फेंक रहे थे तो ऐसे सीधी चली जाती, बट महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे छक्का मारा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, इस साइड में चली गई। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, फील आ रही है ना इन बातों की? चलिए तीसरी बात पे आ जाते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी मतलब अगर कोई चीज मोशन में है तो फोर्स लगाने की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मैं ऐसे 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 चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, मुझे कोई आगे पीछे से धक्का दिया, मैं ऐसे ऐसे चलने लगा, मतलब पीछे से धक्का देने वाले ने क्या किया, एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से मेरी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। दूसरा भी केस है, क्या, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ, कोई मुझे पीछे से खींचने लगे, कोई मुझे पीछे से रस्सी से खींचने लगे, मेरी स्पीड कम हो जाएगी, मेरी स्पीड कम हो जाएगी, है या नहीं, मेरी स्पीड कम हो जाएगी। तो मतलब कि फोर्स लगाने से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी चेंज कर पा रहे हैं। मैं अगर तेज भाग रहा था, वो कोई पीछे से खींच रहा था, मेरी स्पीड स्लो हो गई। अगर मैं धीरे चल रहा था, कोई पीछे से धक्का दे दिया, मेरी स्पीड फास्ट हो गई, है या नहीं। मतलब फोर्स लगाने से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी धीमी चल रही है तो फोर्स लगा के अगर हम उसे पुल कर दे तो वो फास्ट चलने लगेगी। अगर कोई बड़ी बहुत तेज चल रही है, हम उसे मतलब कि पुश करने लग जाए, अपनी तरफ खींचने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बात समझ रही है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। चौथे पे चल जाते हैं, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object। ठीक है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। कैसे? आपने सर रोटी बनते हुए देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है। क्या होता है वहाँ पे, रोटी बनाने में मम्मी पहले क्या करती है, आटा का लोहिया जो कहते हैं उसे, आप लोग की भाषा में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, आटा को पहले लोहिया लेके उसे ऐसे ऐसे करती है, तो उसकी वजह से लोहिया गोल था उसे फ्लैट बना देती है, फिर उसे बेलने से बेल के और फ्लैट बना देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, उस पर एक पुल और पुश आजमाइश कर रहे हैं, तो उसे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका क्या हो रहा है कि शेप में परिवर्तन आ रहा है। पहले वो राउंड था, फ्लैट हो गया, बेले और ज्यादा फ्लैट हो गया, है या नहीं, और ज्यादा फ्लैट हो गया। मतलब अगर हम फोर्स लगाते तो किसी बॉडी का शेप चेंज हो जा रहा है। अब सर ये साइज क्या होगा, साइज कैसे चेंज हो रहा है? रबड़ बैंड देखा है, रबड़ बैंड, ठीक है, मैंने रबड़ बैंड यहाँ माना, मैं उसे खींच रहा हूँ, अब उसका पहले रबड़ बैंड का साइज इतना ही था, मैं जब उसे खींच रहा हूँ मतलब पुल कर रहा हूँ मतलब फोर्स लगा रहा हूँ, मैं जब उसे फोर्स लगा रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, रबड़ बैंड का साइज भी तो चेंज हो रहा है, रबड़ बैंड का साइज भी तो चेंज हो रहा है। मतलब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। जैसे हमने लोहिया का एग्जांपल देख लिया, रोटी जो लोहिया से बनती है, जिसको आपके भाषा में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। साइज, हम किसी बॉडी का साइज भी चेंज कर सकते हैं, क्या लगा के, फोर्स लगा के, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं ETC, हम लोग फोर्स से दुनिया के बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, जिनको मैं शायद अगर इस लेक्चर को मैं 10 घंटे का भी रखूं तो मैं फोर्स के इफेक्ट्स को पूरी तरह से नहीं बता सकता। बट जो बेसिक इफेक्ट्स हैं जो कि आपको हर तरह का आपको देखने को मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि फोर्स कभी किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में मोशन में ला सकता है, मोशन में रेस्ट में ला सकता है, मतलब कोई बॉडी चल रही है उसे रोक सकता है, रुकी हुई उसे चला सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब फोर्स किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वो डायरेक्शन में ऐसे आ रही थी, हमने फोर्स लगाया, वो इस डायरेक्शन में चली गई, मैंने उसका भी एग्जांपल दिया आपको। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी मूविंग बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकता है। कोई बॉडी धीमी धीमी चल रही थी, हमने उसे पुल कर दिया, फोर्स लगा दिया, मतलब पुश कर दिया, फोर्स लगा दिया, उससे क्या हो गई, वो स्पीड हो गई। या फिर कोई बॉडी बहुत तेज चल रही थी, हमने उसे पुल करने लगे तो वो स्पीड उसकी स्लो हो गई। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, फोर्स किसी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा बेसिक आपको इतने ही इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जाने थे, इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप जो बुक्स हैं उनमें आप देख सकते हैं। ऐसे आपको इन चारों इफेक्ट से ज्यादा आपको पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है।
चलिए आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।